आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास, तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है IAS, IPS, HCS, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर, और कर सकता है आपके व अपने सपनों को साकार। गांव रामगढ़ में करीब 70 साल पहले स्थापित शिव मंदिर और यहां विराजित महादेव रूपी शिवलिंग गांव सहित आसपास के गांव के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली व गुजरात के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था की केंद्र है। यहाँ वर्ष भर और हर सोमवार तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते ही हैं। वहीं सावन माह और शिवरात्रि पर भी तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। श्रद्धालुओं की आस्था इस केंद्र की स्थापना राजस्थान के नागौर के रहने वाले संत स्वर्गीय कृष्णनाथ जी ने की थी। बताया जाता है कि ये मंदिर यहाँ पर पीपल के पेड़ से शिवलिंग प्रकट होने के लिए प्रख्यात है। मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग में नंदी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। शिवरात्रि पर श्रद्धालु सुबह से ही शिव मंदिर में पूजा अर्चना और जल अभिषेक करने के लिए उमड़े। श्रद्धालुओं का आना जाना देर रात तक चलता रहा। ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ भक्तों ने बेल पत्तर, फूल के साथ साथ जल एवं दूध अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों प्रकार की दुकानें सजी। यहाँ पूजा पाठ करने आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मेले का भी आनंद उठाया। गौरतलब है कि बीती 25 मार्च को रामगढ़ शिव मंदिर के गद्दीनशीन बाबा कृष्णनाथ जी के निधन के बाद साधु संतों की अगुवाई में रामगढ़ ग्रामवासी और आसपास के दर्जनों गांव के लोगों की मौजूदगी में उनके शिष्य योगी निर्मल नाथ को चादर सौंपकर शिव मंदिर का कार्यभार सौंपा गया। वाला से आए हैं, हमारा नाम सुनीता है। हम वैसे हम हर साल यहाँ पे आते हैं। वैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे बस मेला लगता है। सुबह कथा होती है और शाम को प्रोग्राम होता है नाइट वाला, और यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है और अच्छे से मतलब डेकोरेट हुआ है। आज भी शाम को अब हम गोरीवाला से आए हैं। आज भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है शाम को। हर साल यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मेला लगता है। हर बार हम बाबा जी के दरबार में मत्था टेकने के लिए आते हैं। और आज आप देख रहे हो तेज हरियाणा से बिजवाली से, भाई साहब का नाम तो भूल गया हूँ मैं, हेमराज जी, ये यहाँ से कवर कर रहे हैं। काफ़ी समय से देख रहा हूँ और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, शांतिपूर्ण। हरियाणा पुलिस जो है अपना सहयोग दे रही है। बाकी हम भी अपनी फैमिली के साथ आसपास के लगभग 60 से 70 गाँव के लोग यहाँ पे हर साल शिरकत करते हैं। यहाँ 12 साल रही हूँ। बाबा जी ऐसे संत महात्मा थे, इनके बराबर कोई महात्मा नहीं। हमने ना देखा ना देखने में आएगा। इतने ज्ञानी, इनमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, 6 प्रकार के योग ये बताया करते थे माँ। एक ध्यान योग होता है, एक ज्ञान योग होता है, एक कर्म योग होता है, एक लय योग होता है। ये सारे बताया करते थे बाबा जी। और इतनी सत्संग अच्छी करते थे। वैसे कीर्तन के प्रेमी थे। मैं 12 साल यहाँ रही ना, तो सुबह सुबह 4 बजे आरती करके बोले माँ कीर्तन करो। हम 3 जने थे, शंकर था, एक और था। हम सुबह 1 घंटा कीर्तन किया करते। फिर बाबा जी बताया करते कि माँ मेरे का 3 दिन में यहाँ हो गया, आगे 2 दिन में हुए हैं, तीसरा अब 1 दिन में और होगा मेरा यहाँ, ये बताया करते थे। और हम ये ढाब खोदा करते थे, पुण्य के पुण्य। और 15 साधु यहाँ रहते थे। हम घोड़ा पर 15 साधु घोड़ा पर जाया करते थे, चौटाला से भिक्षा लिया करते। और 15 फिर पुण्य के पुण्य जाया करते, फिर ले आते, चौटाला से भिक्षा मांग कर लिया करते थे। और 1 दिन माँ मेरा और होगा। बोले गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। आज का प्रोग्राम यहाँ पे 7 दिनों से चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। और अब जो नए गुरु बने श्री निर्मल नाथ जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया है। और जो मन्नत पूरी हुए बढ़िया तरीका में, बहुत साल लग रहे हैं। हम भी बहुत सालों से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे परदादा और दादाजी है वो भी आ रहे हैं। मेरे दादाजी 7 दिन हो गए यहीं पे रह रहे हैं और हम भी आज आए हैं। लास्ट दिन है और शिवरात्रि भी है। बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है और बहुत बड़ा है और सारे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सारे आए हुए हैं यहाँ पे, पास के सारे गाँवों से आए हुए हैं। सुबह से इतनी भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है। किरदारें लगी हुई है मंदिर में मत्था टेकने के लिए। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
सभी को ये कहना चाहूँगी भी सभी यहाँ पे आए और मत्था टेके और श्री गुरु जी के दर्शन करें और यहाँ से हर एक इच्छा पूरी होती है। सभी आए यहाँ पे। आज सर यहाँ पे हमारे आसपास के गोरीवाला के मतलब आसपास के गांव में सबसे बड़ा मेला जो है वो रामगढ़ के अंदर ही लगता है और महाशिवरात्रि को। और यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन हैं वो कावड़ भी लेके आते हैं और यहाँ पे मतलब मेला भी लगता है और शाम को जागरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो भंडारा होता है। जो श्रद्धालु जो है वो व्रत रखते हैं उनका व्रत भी यहीं पे सुबह खुलवाया जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट डे पूरे गांव का जो है पूरे गांव के जो लोग हैं वो भंडारे के अंदर शामिल होते हैं और सभी का सहयोग रहता है आसपास के गांव का और मतलब पूरे गांव का रामगढ़ के अंदर। आज तो शिवरात्रि है और शिवरात्रि में मोटो तो कोई त्यौहार ही को नहीं हुआ है। जे सच्चे मन श्रद्धा हूँ जे शिव जी की पार्वती की ध्याना है बिंगा तो बेड़ा पार है और बाकी की तो यहाँ है कि दुनिया फिर ही है भटकती। रसालियाँ में आया मैंने तो घना ही साल हो गया। पहले तो पैदल आ जाती बाजी और अब तो गोडा काम करना रह गया जो साधन देखना पड़े। शिवरात्रि पर ही रह रही हूँ। भजन कीर्तन भी बहुत करे है। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पे जगह जगह से लोग आए हुए हैं और इस मंदिर की मेन खासियत तो आपके सामने है। जैसे मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं थे और डॉक्टर्स ने जैसे सिरसा फाजिलका वो और हर जगह से जैसे ट्रीटमेंट करवाया दवाई ली, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से और इस मंदिर की आस्था से आज मेरी गोद भरी है। तो ये मेरे सामने तो ये साक्षात जैसे यहाँ पे कृष्णनाथ जी थे उन्होंने भी अपनी तरफ से जैसे धागा बना के दिया और भोलेनाथ की कृपा से मेन जो नीचे शिवलिंग है उनकी पूजा बताई और आज उसका परिणाम आपके सामने है। मेरे 11 महीने की गुड़िया है तो ये मतलब मेरे को तो ये रिज़ल्ट मिला है यहाँ से। बाकी बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि इस मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है मन से उसके हर मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। थैंक यू। नमस्कार, मैं कैरवाला से आई हूँ यहाँ रामगढ़ शिव मंदिर में। यहाँ हम धोख लगाने आए हुए हैं और यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है और यहाँ पर भागवत कथा भी चलती है और यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। शिवरात्रि पर यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। वहाँ पर सत्संग आयोजित किया गया है और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो बहुत भीड़ भाड़ है। अच्छा मेला लगा हुआ है। बहुत भारी अच्छी व्यवस्था है। कावड़ियों भी आने वाले हैं और हम नोइया वाली से आए हैं जी। ये हमारे साथीगण हैं और श्रद्धा के साथ आए हैं हम यहाँ पर। तो हमारे गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम आज शाम को। आप सावन माह की महाशिवरात्रि पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। प्राचीन मंदिर होने के कारण सभी की मान्यता है। यहाँ पे बहुत से लोग झोली भर के यहाँ से जाते हैं। ब्रह्मलीन श्री श्री 108 बाबा कृष्णनाथ जी के जाने के बाद में महंत उनके परम शिष्य बाबा निर्मलनाथ जी के सानिध्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ है। और जब भी जितने श्रद्धालु आ रहे हैं इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान इन सब की मनोकामना पूर्ण करे। और सेवादार कमेटी है जितनी भी महाराजा रणजीत सिंह युवा क्लब है, गांव के सेवादार है, आसपास के गांव से जितने भी सेवादार है, पुलिस फोर्स है, गोरीवाड़ा चौकी इंचार्ज और देवीलाल जी SHO साहब, इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारी इस पूरी व्यवस्था को संभालने में बहुत बहुत मदद की है। तो उनका भी हम एक बार धन्यवाद करते हैं। हाँ जी मैं हरमेश जी, मेरा दोस्त है परविंदर जी। ਅਸੀਂ ਮਲੋਟ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਨੰਦਮਇਕ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦਮय ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। मैं जी मैं ऋषिकेश से आया हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और आज शिवरात्रि का भी स्टार्टिंग हुई है। सभी जी शिवरात्रि सावन का जो प्रथम सोमवार से ही, कल से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हर क्षेत्र में अपने अपने तरह से, जैसे गढ़वाल हो गया और बुंदेलखंड एरिया हो गया, तो वहाँ पर 14 तारीख से गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही मनाना स्टार्ट हो गई थी। और इसमें कोई कांवड़ लेके नीलकंठ जाते हैं, सभी जगह सभी धर्म सभी जगह देखा जाता है इसमें। और पूछो भाई क्या पूछना है, बोलो। शिवरात्रि का जैसे एक तो महाशिवरात्रि होती है, एक शिवरात्रि होती है, इन दोनों में क्या अंतर है? जी ये श्रावण महाशिवरात्रि है और जो जनवरी फरवरी में आती है वो विवाह शिवरात्रि है, उसमें शिव जी का विवाह होता है जी। आज का प्रोग्राम तो भागवत कथा का समापन हो गया। रात्रि में सत्संग है और जो बाहर दूर दरार के इलाके से हैं अथवा हमारे क्षेत्र के लोग जो कावड़ लेकर के आ रहे हैं, तो पूरी रात्रि रुद्राभिषेक होगा भगवान शिव का, वैदिक मंत्रों के द्वारा कावड़ का जल चलाया जाएगा और रात्रि में सत्संग होगी। आज सुबह क्या प्रोग्राम था शिवरात्रि के मेले में? सुबह तो भगवान शिव की पूजा थी और उसके बाद में कथा का प्रोग्राम था और लंगर का प्रोग्राम तो चल ही रहा है लगातार 7 दिनों से। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एक जो प्रसाद के रूप में ये जो चावल की खिल्ली जो लेकर के आते हैं, जो चीनी में से निकाली हुई, तो ये इसमें होता है चावल का अन्न होता है ये, तो ये चढ़ता नहीं है भगवान के। तो हम लोगों से, भक्तों से यही आग्रह करते हैं कि आगे से प्रसाद के रूप में आप किसी भी मंदिर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ चीनी अथवा शक्कर का प्रसाद लेकर के जाएं ताकि वो यूज में आ सके, उसको काम में ले सके बाद में। जैसे हमारे यहाँ 4 दिन में कम से कम 2 क्विंटल चीनी प्रसाद के रूप में आ गई है, तो उसी चीनी की चाय बनाकर हम सब भक्तों को बांट रहे हैं प्रसाद के रूप में। अगर उसकी जगह मखाने होते तो हमें फेंकने पड़ते फालतू की, क्योंकि इतना यूज नहीं हो पाता है वो।